फ्रेंड्स हशाम की बिल्ली देखो, हशाम की बिल्ली कैसे, उय लो, ये ना हशाम की बिल्ली है। हशाम से दूध ले लेके पीती और इतना गुस्से वाली है। सुबह मेरे पाँव में काट रही थी, मैं फजर के लिए उठी नमाज के लिए और ऐसे मुंह पे आके चिल्लाने लगे और काटने लगे। रोटी खाती है फिर भी देखो चिल्लाना, चेक करो इसका। हाँ चिल्लाओ चिल्लाओ और चिल्लाओ, ज़ोर से चिल्लाओ, ज़ोर से मिनो, ज़ोर से और तेज़। गला दिखाओ, गला गला दिखाओ, तेज़ तेज़ चिल्लाओ और तेज़ और मेरी फरमा बरदारी देखो इसको। अभी मैं बोलती हूँ और तेज़ फिर और चिल्लाने लग जाती है। हशाम की मिनो चिल्ला के दिखाओ, कीक मारो नान की मिनो। गंदी इतनी मैली हुई हुई है, सारी मैली हुई, हलक तक चेक करो दांत इसके। अम्मी के कल पाँव में काट रही है, फिर मेरे पाँव में। गुस्सा आया हुआ है इसको। है मीनो सारी रात मेरी चारपाई के नीचे सोती है, खट 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 खट। ना खुद सो सकती है ना हम सो सकते हैं, सारे घुस घुस के देखते हैं, जहाँ बिस्तर हो ना उसमें घुस के सोएगी ये। चलो भैया चलो, सारे फौजिया के घर चलते हैं। आज है वहाँ पर शूट और बहुत सारा बेइंतहा काम, तो टाइम से हम लोग निकलते हैं ताकि जल्दी फटाफट वहाँ पहुँच जाएं और पहुँचने के बाद सारे काम को जल्द अज जल्द निपटा लें हम लोग। वहाँ पर किसी बेचारे का वलीमे का सूट नहीं सिला हुआ था, तो यहाँ पर उनका सूट सिल रहा है और उसके बाद हो रही है जी सारी तैयारियाँ कंप्लीट। और जिसके बेचारों के कपड़े रह रहे थे वो बेचारे कह रहे थे कि क्या होगा हमारा कि अगर हम लोगों ने आज के दिन ये नहीं पहना तो। दोनों दर्जन मिलकर यहाँ पर सिलाइयाँ कंप्लीट कर रही थी, यानी कि फौजिया नाजिया मिलकर इस सूट को फटाफट से कंप्लीट कर रही थी। मतलब 1-1.5 घंटे में तो ऑलमोस्ट सूट सिल ही जाता है, तो टेंशन नहीं थी कि ये वाला सारा काम हो जाएगा फटाफट से। और जो रो रहा है ना वो रोएंगी नहीं, उनको सूट मिल जाएगा पहनने के लिए। इतनी देर में हम ये काम कर रहे थे कि आ गई थी सैलून में सर्विस वाली, तो मैंने कर ली जल्दी जल्दी सर्विस। मतलब एक बंदा अगर वहाँ काम कर रहा है तो एक यहाँ लगकर मिनटों में सारा काम समेट लेगा तो आसान होगा। जितनी देर में मैंने यहाँ पर सर्विस की और पॉलर की सफाई की, उतनी देर में वहाँ पर सूट सिलकर तैयार हो गया था। तो फिर थोड़ी सी देर के बाद आ गई थी मेहंदी वाली, उन्होंने हल्के हल्के से बंचेस लगवाने थे, तो आपकी बहन ने शशके वशके लगा कर जल्दी जल्दी से मेहंदी के बंचेस लगा दिए। कैसी लगी आपको मेहंदी, इसका फीडबैक देना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं और आपके रिव्यूज़ का हमें इंतज़ार होता है। तो ये बिल्कुल लाइट से इनको बंचेस ही चाहिए थे, जैसे इनको चाहिए था कि मतलब हमारा हाथ काला काला भी ना लगे और बहुत ज़्यादा यानी कि गहरा गहरा भी डिज़ाइन ना हो, हल्का हल्का से डिज़ाइन हो और ऐसा हो कि बस हमारे हाथ की शेप अच्छी लगे। जैसे क्लाइंट की डिमांड वैसे ही हमारा काम। चलें जी, अब जब तक हमारा ये काम कंप्लीट होता है तो आप लोग देख लीजिए मॉडल के शशके, मतलब यहाँ पर हमारी तैयारियाँ वगैरह चेक कर लें और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा मेकअप कैसा लगता है। फ्रेंड्स कराची का ये कॉन्सेप्ट है कि हर एरिया का ना अलग अलग मेकअप होता है। अगर हम डिफेंस में चले जाएंगे तो वहाँ पर मेकअप का ट्रेंड बिल्कुल चेंज है। अगर हम लियारी वाली साइड चले जाएंगे तो वहाँ का मेकअप बिल्कुल चेंज है। अगर हम औरंगी की साइड चले जाएँ वहाँ का मेकअप बिल्कुल चेंज है। अगर हम गुलशन या अगर नाजमाबाद तारिक रोड इस साइड चले जाएँ, मतलब कराची में ऐसा है कि हर एरिया के हिसाब से काम डिपेंड करता है। किसी को बहुत भरे भरे लाइनर वाला पसंद है, किसी को स्मोकी आइज वाला पसंद है, किसी को डार्क लिपस्टिक वाला पसंद है, किसी को न्यूड लिपस्टिक वाला पसंद है। तो काम जो होता है ना वो एरिया के अकॉर्डिंग किया जाता है। जिस तरीके के हमारे पास मॉडल्स वगैरह आती हैं या जिस तरीके का क्लाइंट आकर जो काम बोलता है ना कि मुझे ये वाली चीज़ पसंद है, हम पहले क्लाइंट से उसका माइंडसेट पूछ लेते हैं कि आपका दिल क्या है, आपको कैसी चीज़ पसंद है या कैसा काम पसंद है। अगर आप हमें कोई पिक्चर या कोई रेफरेंस ऐसा दिखाना चाहते हैं जैसा आप तैयार होना चाहते हैं तो आप हमें वो दिखा दीजिए, हम उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार कर देंगे। नहीं तो अपना माइंडसेट बता दीजिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनकी आइज़ पर भरे भरे से मोटे चंक्स मत लगाओ तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा मेकअप हुआ ही नहीं, मतलब हम लोगों के पार्लर आने का मकसद ही फेल हो गया। और कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि अगर उनके आंखों पर गलती से ग्लिटर या चंक्स लगा लो तो वो कहते हैं ओए होए होए, हमारा तो पार्लर आने में पैसे ही ज़ाया हो गए कि आपने हमारा मेकअप ख़राब कर दिया। तो मतलब ये जो काम है ना, इसमें हमें ऐसा प्रो होना चाहिए ना कि क्लाइंट को देख के उसका पता चल जाए कि ये चाह क्या रहा है। जब हम क्लाइंट की चाह के हिसाब से उसका काम करते तो अल्हम्दुलिल्लाह से क्लाइंट सेटिस्फाई होके जाता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है काम करते हुए कि ना हम लोग लिपस्टिक लगा लेते हैं, मेकअप डन कर लेते हैं कि और डन करने के बाद पहले तो क्लाइंट को पसंद आ रहा होता है, लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि नहीं आप लिपस्टिक का कलर चेंज कर दें या आई शेड की जो शिमर है उसका कलर चेंज कर लें। तो ये है बहुत ज़्यादा मसले। मतलब कोई काम ऐसा है हमें देखने में कैसा लगता है कि ये बहुत आसान है और ये कर लेंगे, लेकिन हर काम के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। जब बंदा किसी फील्ड में घुसता है ना और जब कोई काम करना शुरू करता है फिर उसको पता चलता है कि हाँ ये मसाइल हो सकते हैं या ये मसाइल होते हैं और हमने इनसे डील करना है। तो बस ये होती है सारी गेम।
और दूसरी बात ये कि अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट के पहले से बहुत से मसले होते हैं, लाइक आइज़ का मसला होता है या हेयर का मसला होता है। अक्सर ऐसा होता है, इतना खूबसूरत मेकअप हो जाता है और मेकअप होने के बाद ऐसा होता है कि आंखों से पानी बहना शुरू हो गया। अब वो जो हमारी फिनिशिंग होती है ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग को कंट्रोल करने की कोशिश होती है कि हमारा जो चीज़ है ना वो वैसे ही रहे। और अच्छा, एक दफ़ा क्या हुआ कि एक क्लाइंट आई और उन्होंने मेकअप करवाया। उनको चाहिए था मेकअप का मतलब 3 से 4 दिन का स्टे। उन्होंने जब एक दफ़ा मेकअप करवा लिया तो उसको एक दिन करवा कर गई 2 बजे, तो एक दिन छोड़कर मतलब उसमें उन्होंने सिर्फ ब्रश किया और मुंह नहीं धोया। और दूसरे दिन नहीं छोड़ के तीसरे दिन जाके इवनिंग में जब उनका बेस क्रैक हुआ, मतलब तीसरे दिन, तो भी उन्होंने कहा कि हमें आकर कि आपका ना मेकअप ऐसा था कि 3 दिन बाद आपकी बेस क्रैक हो गई। हम लोग सोचे अल्लाह खुदाया, हमने मेकअप करके दिया आपको, कोई सर्जरी थोड़ी कि इतने टाइम तक आपकी ये स्टे करे। तो बस कुछ क्लाइंट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और कुछ हम लोगों को करना पड़ता है कि भाई 3 दिन के बाद तो उसने क्रैक होना ही है। ऑलमोस्ट जो होता है ना वो स्टे होता है 10 से 12 घंटे का, बस इससे ज़्यादा अगर आप रखते भी हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। दूसरी बात ये कि हमारी स्किन को भी रेस्ट चाहिए होता है, रात में मेकअप रिमूव कर सोना मैंडेटरी है। जी, हम लोग करें काम और हमें भूख ना लगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। खाने के साथ साथ हम लोग काम करते हैं और काम करने के साथ साथ हम लोग खाते हैं, मतलब 2 in 1 हमारा सीन चल रहा होता है। और यहाँ पर देखें जी, बीच बीच में से आ रही थी मेहंदी वाले और मेहंदी के शशके, आप चेक करें, ये भी ऐसा ही है। हर इलाके की अपनी, जैसे बलोची मेहंदी बिल्कुल अलग है, उसके अलावा ईरानी मेहंदी अलग है, और उस अरेबिक मेहंदी अलग है, इंडियन मेहंदी अलग है, काशिश मेहंदी अलग है। तो क्लाइंट से पूछा जाता है कि आपका माइंडसेट क्या है, आपको किस तरीके का काम चाहिए, तो जो वो डिमांड करता है, जैसे ये है, इसको हम मोटी मेहंदी कह लेते हैं या अरेबिक मेहंदी कह लेते हैं, और जो दूसरे हाथ में है उसको हम लोग कहते हैं इंडियन मेहंदी, और एक जो इससे भी ज़्यादा बारीक लगती है वो होती है काशिश मेहंदी। और ये जो है ना, ये वाली जो मेहंदी है ये बंचेस स्टाइल में। अब हर जो डिज़ाइन है वो अपने क्लाइंट पर डिपेंड करता है। किसी के हाथ मोटे होते हैं तो उनमें लगाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा भर भर कर मेहनत करनी पड़ती है, डिज़ाइन लगाना पड़ता है। किसी के हाथ पतले होते हैं, बारीक होते हैं, तो उनमें जल्दी जल्दी डिज़ाइन बन जाता है। तो जो चार्जेस होते हैं ना वो उसी हिसाब से ही होते हैं। जैसे अगर आप ये वाली मेहंदी लगवाना चाहें तो ये 250 पर हैंड है। के साथ साथ हमारी होम सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, अगर कोई घर में लगवाना चाहता है तो वो भी सर्विसेज अवेलेबल हैं हमारे सैलून पे।